महेश्वर गुरुवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। महाप्रभुलालयति च पितृपदमार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग कल से थोड़ा आगे पढ़ेंगे, कुछ पीछे भी पढ़ेंगे। होप यू ऑल आर हैप्पी। आप में से सारे लोग खुश हैं? कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत दुखी है? प्रीति जी, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। कैसी हैं आप? एज इट इज की कुछ लाइफ में प्रोग्रेस हुई आपकी? हम लोग एक शॉर्ट रिकैपिचुलेशन अपने 12 भावों के विषय में करेंगे। जो कुंडली के 12 भाव होते हैं उसका शॉर्ट रिकैपिचुलेशन करते हैं आज के दिन, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। कैसी हैं? मुझे ध्यान नहीं था, मैं म्यूट की हुई थी और मैं बोल रही थी पर नहीं ध्यान आ रहा था। लाइफ अच्छी चल रही है? आप बस अब आपकी कृपा से सर, आपके आशीर्वाद से सर, अब लाइन पर आ रहा है। आ रहा है, चलिए अच्छा है। जी जी जी। बहुत बहुत दिन बाद आज आपका क्लास ज्वाइन कर रही हूँ। सर मैं ये पूछ रही, कभी कोई नक्षत्र पर कुछ कराएंगे आप? हाँ जी हाँ जी, कराएंगे। जी। क्लास में आया करिए, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। एक तो हमारी एबिलिटी हो जाती है ना कि हम बोल सकें किसी को। असल में सर, वही मेरी एक मदर इन लॉ है, तो उन्हीं की बहुत मतलब लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन चल रहा है। 95 ईयर्स की है, बस उन्हीं में लगे हुए हैं थोड़ा भी। चलिए बहुत अच्छा है, सेवा करनी चाहिए हमेशा। जी जी जी। तो एक हॉरोस्कोप आप लोग बनाइए। इस हिना जी, आपके घर लाइट चली गई है क्या? लग रहा हाँ, लाइट नहीं है सर जी। है जो फर्स्ट हाउस है उनकी एक लिखिए, दो लिखिए, तीन, चार लिखिए। एक दो तीन चार, यहाँ पे 5 लिखे, ये 6 लिखे, ये 7वां है, ये 8वां है, ये 9वां है, ये 10वां, 11वां, 12वां।
इसमें कुछ बातें जो है एक बार से रिवाइज हम इससे करा दे रहे हैं। जब केपी सिस्टम में पढ़ाते हैं तो कभी कभी लोग भूल जाते हैं। जो केपी सिस्टम के हाउसेस का एक्टिवेशन होता है, अगर किसी केपी सिस्टम में 2 नंबर एक्टिव हो गया तो ये दूसरे भाव के बारे में बताता है। एग्जैक्टली इस पोजीशन को बता रहा है वो। उस कुंडली का जो दूसरा भाव है, जो उसके एक्टिवेशन के बारे में बता रहा है। 3 नंबर एक्टिव हुआ तो तीसरे भाव के, 4 नंबर चौथे भाव के, 5वां नंबर 5वें भाव के, 6 नंबर छठे भाव, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां। ये व्यक्ति का शरीर है, पहला हाउस। दूसरा हाउस जो है धन होता है, वाणी होगा, परिवार होगा, इसको कुटुंब कहते हैं, वो होता है। तीसरे भाई हाउस में व्यक्ति का पराक्रम होता है, भाई भी होगा। चौथा हाउस व्यक्ति का घर होता है, माता होता है। 5वां प्रेम, शिक्षा, संतान। छठा रोग, ऋण, शत्रु, ये विवाह है। अष्टम व्यक्ति की आयु है। नवम व्यक्ति का धर्म है। दसम देव व्यक्ति का कर्म है, ये लाभ है। 12वां व्यक्ति का व्यय भाव है। तो इसका मैंने रिकैप्चुलेशन इसलिए करा दिया कि इसको आप समझ लो कि अगर कुंडली में पहला भाव एक्टिव हो जाए, वो मीन्स शरीर को प्रभावित करेगा। उस पर्टिकुलर पीरियड में व्यक्ति का शरीर होगा। दूसरा भाव धन का है, वाणी का है, परिवार। तीसरा पराक्रम का है। चौथा माता का है, घर का है। और 5वां प्रेम, शिक्षा, संतान का है। और एक सूत्र जो है दिमाग में हमेशा याद कर लीजिए, इसके कुछ एक्सेप्शंस है, अदरवाइज ये परफेक्टली काम करता है। हर हाउस का 12वां उसका अपोजिट, हर घर का 12th उसका विरोध करेगा। तो अगर पेयर लगा करके आप चलेंगे तो 8 और 9, 9 जहां पे भाग्य है तो 8 दुर्भाग्य है। 7 व्यक्ति का विवाह हो जाएगा तो 6वां जो है विच्छेद है। ये पेयर में काम आते हैं। और इन नंबर्स के थ्रू आपको सहायता मिलेगी प्रिडिक्शन कर। पेन गायब हो गई। इन नंबर्स के थ्रू आपको सहायता मिलेगी प्रिडिक्शन। तो इसको जानना बहुत आवश्यक है। जैसे पंचम व्यक्ति का प्रेम है, अगर चौथा है तो ये ब्रेकअप है, क्योंकि इनका 12वां रिलेशनशिप है। उसी तरह सप्तम व्यक्ति का विवाह है, वैवाहिक जीवन सुखी चल रहा है, तो छठा जो है विच्छेद की तरफ ले जाएगा। नवम जो है व्यक्ति का भाग्य है, तो अष्टम जो है दुर्भाग्य हो जाएगा। कोई ऐसी घटना घटित होगी जिससे उसको प्रॉब्लम हो। 11वां भाव लाभ है। अब 12वां देख लीजिए व्यय। यहाँ व्यक्ति खुश होगा तो यहाँ दुखी होगा। तो ये जो सिग्निफिकेटर है इसकी वैल्यू भी जान लेनी चाहिए। 6 8 12 ये वैदिक का पार्ट है जिसको आपको समझना चाहिए। बिना इसके यूटिलाइजेशन से खेती नहीं चलेगी। ये त्रिक है, ये दुख के भाव है 6 8 12। तो जहां भी इनका मिलन होता है ना, भले से हम उसको कुछ और कहते हैं पर व्यक्ति के जीवन में दुख ही आता है। तो दैट शुड बी अंडरस्टूड। इसको आपको समझना चाहिए। नवजीत वर्मा जी, आपको समझ में आया? ज्योति जी कैसी हैं आप? मजा माँ। नवजीत जी अपना वीडियो ऑन करिए। तो एक और मोबाइल है सैमसंग SM E1, आप ही अपना वीडियो ऑन करिए। वीडियो ऑन करने का बहुत लाभ होता है। एक तो हम लोग एक दूसरे से बाई फेस परिचित हो जाते हैं। दूसरे ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है इसको बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं, वो अभी एब्सेंट है, उनके लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं।
तो उनको भी पता चलता है कि अच्छा ये कक्षा में थे तो उनको भी अटेंड करना। आप किसी न किसी को मोटिवेशन के निमित्त बन जाते हैं, आपके चेहरे को देख करके ही लोग मोटिवेट हो जाते हैं, नहीं हमको भी करना चाहिए। देखिए नवजीत जी कितना स्मार्ट फेस आपका है, आ जाए करिए। अब हम लोग इसके अन्य एप्लीकेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। एक और विषय है जिसको आप लोगों को हमेशा थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, वो ये है कि पीपी के सिग्निफिकेटर्स बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। वी कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ एडजस्टमेंट, क्योंकि ये सिग्निफिकेटर बहुत अच्छे होते हैं। उसमें काफी ब्रेन लगा करके केपी सिग्निफिकेटर को बनाया गया है, तो उसको अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे देन देयर विल बी हैप्पीनेस। अभी एक दो लोगों ने इस क्लास को नया ज्वाइन किया, आई डोंट नो वेयर आर दे, हो सकता है वो लोग वीडियो देखें, क्योंकि उन लोगों ने फी भी डिपॉजिट कर दी। आप में से जिन लोगों को इस कक्षा को ज्वाइन करना होगा बात करिएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आज का सूत्र जो है थोड़ा सा, कल वाले को में हम लोगों ने शादी विवाह के बारे में समझा था, आज के में थोड़ा सा अलग समझते हैं हम लोग। कौन सा व्यक्ति जो है करियर के क्षेत्र में, अगर आप सिग्निफिकेटर को चेक करना चाहते हैं, तो किस व्यक्ति के पास अपना स्कूल होगा, एजुकेशन के थ्रू कौन सा व्यक्ति लर्निंग करेगा, किसके पास अपना स्कूल होगा, इस टॉपिक को समझने के लिए। सो किसका होगा अपना स्कूल, ये विषय हम लोगों को समझना है। हु विल बी द ओनर ऑफ द स्कूल। सैमसंग SM A127 है। आपका शुभ नाम क्या है? देखिए किसका होगा अपना स्कूल। हु विल बी द ओनर ऑफ द स्कूल। इसके जो सिग्निफिकेटर होते हैं वो 4 होता है, 6 होता है, 9, 9 के साथ 10 और 11। 4, 6, 9, 10, 11, ये 4 जो है बेसिक शिक्षा होती है, और 9 जो है कॉलेज की एजुकेशन होती है। 9th हाउस जो है हायर एजुकेशन को बताता है। ये दोनों मिलाकर के स्कूल और कॉलेज बन गए, 4 और 9। अब इसके बाद 10, 6 जो होता है वो लोन का कारक होता है, 10 और 11 कैरियर है भाई।
ये जो सिग्निफिकेटर देंगे वो बुद्ध और गुरु देंगे। बुद्ध गुरु ये दोनों अगर सिग्निफाई करते हैं, शुक्र जो है अगर ऐसा जाता है तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बनता है। तो 4 6 9 2 10 11 अगर आपको बुध और गुरु में दिखते हैं, ऐसे व्यक्ति की प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होने की संभावना है। मान लो 4 नहीं दिख रहा हो, 9 दिख रहा हो तो कॉलेज बनाएगा, 9 नहीं है 4 दिखेगा तो स्कूल बनाएगा, पर ये कुछ ना कुछ अपना प्राइवेट सेक्टर में बनाएगा। एक और इनकम होती है प्राइवेट ट्यूशन की। बहुत देयर आर सो मेनी पीपल वो टीचिंग करते हैं बच्चों, प्राइवेट ट्यूशन। सो प्राइवेट ट्यूशन के जो कारक हैं 4 6 9 10 और 11, और इसका कारक ग्रह शुक्र और बुध है। ये जो कैरियर सिलेक्शन की प्रॉब्लम आती है ना, तो उसमें एक बात को हमेशा देखेगा, ये जो 10 और 11 है, 10 को हम लोगों ने पढ़ा ना व्यक्ति का कर्म है, और 11 व्यक्ति का लाभ है। अगर ये प्लैनेट 10 और 11 को एक्टिवेट कर रहे हैं तो जिस कर्म से लाभ होगा 4 6 9, चौथा हाउस जो होता है ना, व्यक्ति की प्रारंभिक शिक्षा भी होती है, बेसिक एजुकेशन के लिए। नवा हाउस उच्च शिक्षा के बारे में चला जाए। 4 6 9 10 11 अगर शुक्र को बुध देते हैं तो ऐसा व्यक्ति प्राइवेट ट्यूशन करके भी काम कर देगा। अब पशुपालन से किसको लाभ होगा? कुछ लोग नहीं डेयरी खोल लेते हैं, उनको दूध का व्यवसाय करना है। डेयरी उद्योग इसको कह सकते हैं। ये बिजनेस कौन कर सकता है? इसके जैसे ये जितने भी लिक्विड स्टेट्स के आते हैं वो चंद्रमा के अंदर आते हैं। चंद्रमा और शुक्र ये दो प्लैनेट इनको सिम्प्लीफाई करते हैं। चंद्रमा और शुक्र रस और जल के कारण। चौथा भाव जो होता है पशु का होता है। छठा पालन करेगा, और 10 और 11 कैरियर। ये देखिए कारक ग्रह बदल गए तो उस व्यक्ति का करियर बदल गया। अगर यही चंद्र उसमें शुक्र और बुध था तो वो व्यक्ति प्राइवेट ट्यूशन, बुध खत्म हो गया चंद्रमा आ गया तो ये पशुपालन के उद्योग में लग गया। बट इसकी में एक प्री कंडीशन है, जो कर्क राशि है ये चंद्रमा की राशि है। कर्क राशि पाप प्रभाव में नहीं होनी चाहिए। ये आपको चार्ट में चेक करना पड़ेगा। कोई भी जो क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है, अब इसमें होता क्या है कि अगर कर्क राशि पीड़ित है और चंद्रमा शुक्र का कॉम्बो ये दे रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अगर पशुपालन करेगा तो पशुपालन की कंडीशन में पशु की मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति को पशुपालन नहीं करना चाहिए, या फिर जानवर की चोरी हो जा सकती है। एक और बिजनेस आता है पानी का बिजनेस। सोनाली जी अपना वीडियो कृपया ऑन कर लें। अभिषेक पांडे जी आप भी अपना वीडियो ऑन कर लें। विजय कुशवाहा जी, अभिषेक जी आप घर पहुंच गए। इसमें होता क्या है, विजय जी आप भी अपना वीडियो ऑन कर लें कि ये जो पानी का सर ये बताइए। रवि थोड़ा एक बार फिर से दोबारा पालन वाला, क्योंकि मैं पूर्व में जो है मैं डेयरी फार्म जो है खोला था, उसमें मुझे काफी भारी नुकसान हुआ, तो मैं थोड़ा इस सूत्र पे कुछ मुझे समझ में आएगा। अभिषेक जी आप परेशान मत होइए,
ये जो सेशन है, ये ग्रुप का सेशन है, इसमें मुझे बोलना है 45। पर्सनल किसी का कोई अपना होस्ट बच्चा सो शांतिपूर्वक इसको समझिए, बहुत सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। ज्योतिष ना एक दिन में समझ में नहीं आती, एक दिन आप उसको पढ़िए, दूसरे दिन फिर पढ़िए, तीसरे दिन फिर पढ़िए। जब लगातार 7 दिन तक एक ही विषय पढ़ेंगे तो उसके बाद होता है क्या कि 8वें दिन समझ में अच्छा आता है कि अच्छा इसका मतलब ये होता है। और फिर जो 8वें दिन की समझ होती है वो कभी भूलती नहीं है। तो 7 हाउस तक तो ज्योतिष आती ही नहीं है, इसीलिए देखिए ज्योतिष किस हाउस में आती है, अष्टम में आती है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि 7 दिन तक आपको ज्योतिष नहीं आएगी, एक ही विषय को 7 दिन तक पढ़ेंगे, 8वें दिन में तब आएगी, अब जब आप अष्टम में पहुंच जाएंगे। और जो लोग अष्टम में पहुंच जाते हैं वो बहुत बड़े ज्ञानी हो जाते हैं। अब इसमें करना क्या है कि कौन सा व्यक्ति पानी का व्यवसाय करेगा। ये पानी भी चंद्रमा है। अब लोग फिल्टर वाटर नहीं बेचते हैं, तो इनका भी कारक ग्रह शुक्र और गुरु होता है। शुक्र और चंद्रमा, पानी का व्यवसाय। चंद्रमा पानी है और शुक्र जो है फिल्टर पानी है। जैसे जिन चीजों को आप ऐसे देखेंगे कि जैसे पानी आपकी आवश्यकता है, वाटर आपकी नेसेसिटी होगी, लेकिन जब आप उस पानी को ज्यादा फिल्टर करते हैं ये लग्जरीज में चला जाता है, तो वो शुक्र के अंडर में आता है। सो फिल्टर्ड वाटर शुक्र के पास है, और वैसे अगर पानी है तो वो चंद्रमा है। बहुत मतलब किसी भी चीज को अगर आप शुद्ध कर दें, वो लग्जरीज में लेके आ जाएंगे तो वो सब शुक्र ले लेता है, क्योंकि वो सुख का कारक व्यक्ति के हो जाता है। और जितने भी सुख के कारक होते हैं वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। अब इसमें शुक्र फिल्टर पानी हो गया, और इसकी मुख्य राशि जो होती है वो तुला होती है। जैसे शुक्र की राशि तुला हुई, चंद्रमा की राशि कर्क हो गई। अब कारक भाव में जाएंगे 4 तो पानी हो जाएगा, 3 सप्लाई होगी उसकी, 7 जो है डेली कस्टमर है, 10 और 11 कैरियर। चंद्रमा जो है नदी का पानी है, फिर कुएं का पानी है, शुक्र जो है ये बिस्लरी वाटर है, जो पैकेज्ड वाटर है। हरिओम सर, नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? बिल्कुल पहचान रहे हैं सर, आप हमारी कॉलोनी के व्यक्ति हैं, हमारे साथ ट्रेनिंग दी है, बताइए। मकान चाहिए क्या आपको? किस महीने में चाहिए? जैसे ये महीना है मार्च, मई में मेरा ही खाली हो जाएगा नीचे। हाँ, उसमें 2 रूम है, लेकिन बाथरूम टाइल्स लगा हुआ है, वो सेपरेट ही है। वो 5.5 और बिजली की बिल नहीं है।
हाँ, 15 मई के करीब हम चले जा रहे हैं। हाँ हाँ, डेट मैंने बात की, किसको चाहिए? अच्छा अच्छा, आपकी सिस्टर को चाहिए, तो वही अगर, हाँ, अगर आप चाहें तो अपनी सिस्टर को ले आकर अपने घर में रख दीजिए। बराबर हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं। हाँ, तो इसमें क्या होता है, 6 जो है, ये तो शुक्र को बिस्लरी वाटर हम लोग नहीं करते। अब बिस्लरी वाटर बेचेगी तो डेली के ग्राहक हो जाएंगे साथ। उसके बाद क्या होगा, 6 जो है स्थायी नाम है। तो ये कॉम्बो अगर चंद्रमा शुक्र के पास आ जाते तो व्यक्ति पानी का काम करेगा, इसको सफलता मिलेगी। समस्या इस बात की आती है कि जब आप चार्ट को खोलेंगे तो इस तरह के कॉम्बो आपको मिलेगी नहीं। तो कॉम्बो बनाने पड़ते हैं, जैसे ये वाला चार्ट तो पुराना हो गया, नया चार्ट। देखिए, इस चार्ट को देखिए, समस्या कभी कभी ये आ जाती है ना, किसी किसी चार्ट में आप देखेंगे कि 10 हाउस, अब यहाँ पे देखिए इसमें, ये 10 10, ये 2 हुआ, और ये चंद्रमा और मंगल एक्टिवेट कर रहे हैं, 10 11 10 11। तो जब किसी भी व्यक्ति का जॉब, प्रोफेशन और करियर आप डिसाइड करने जाते हो केपी सिस्टम में, तो उसमें 10 11 काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सा काम करेगा, लाभ इससे किसको मिलेगा, तो वो आपको एक कंसंट्रेशन की तरफ ले जाता है, फोकस की तरफ ले जाता है। या आप अपने चार्ट को खोल के देखिए कि आपका 10 11 किसके पास है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समस्या इसमें ये आ जाती है। महेंद्र सिंह शेखावत जी कैसे हैं? महेंद्र जी, आप हैं क्या क्लास में? सर मैं ट्रेन में हूँ तो वहाँ थोड़ा डब्बे पे लाइट नहीं कर सकता कोच के अंदर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप तो क्षमा कर रहा हूँ। सर सुनाई दी है मेरी आवाज? सच में हूँ मैं, सफर में हूँ ना। परेशान मत होइए, नथिंग टू वरी। आप आराम से बैठे रहिए। दस और 11 को आप देखने जाते हो तो कुंडली खोल लेंगे, और केपी में 10 और 11 एक्टिव ही नहीं है। इसका मतलब क्या, व्यक्ति कोई काम ही नहीं करेगा।
ये एक बहुत बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम आ जाती है। अब जैसे इसमें देखिए आपको 10 और 11 एक्टिव दिखा, कर्म करेगा, उसके पास चंद्रमा संबंधी, मंगल संबंधी, ये दो प्लैनेट ऐसे हैं जिससे इस व्यक्ति को काम करने की प्रेरणा मिले। एक व्यक्ति के अंदर कितने काम करने की प्रवृत्ति होती है कोई बता नहीं सकता। अब आप ही में से किसी से पूछे कि आप कौन कौन सा काम कर सकते हैं, तो आप कम से कम 50 काम बताएंगे, लेकिन उन 50 कामों में से सिर्फ 1 या 2 काम ऐसे होंगे जिससे आपके पास पैसे आएंगे। बाकी 48 काम जो होते हैं वो पैसे नहीं आते। जैसे हर व्यक्ति को, मान लीजिए किसी फील्ड में आप 100% ट्रेन करके नहीं परफेक्ट कर सकते हो, 50% तो कर ही सकते हो। एक चीज उसका पैशन होता है, किसी चीज में उसकी इच्छा शक्ति होती है कि हम ये काम करें, ये मेरी अंदर की प्रेरणा कह रही है, मुझे ये करना चाहिए। तो जो अंदर वाली प्रेरणा वाला काम होता है वो व्यक्ति पूरी तन्मयता से करता है। जैसे देशभक्ति की भावना सबके अंदर होती है, हम हमारी इच्छा करती है कि हम अपने मदरलैंड की सेवा करें, पर हम हर व्यक्ति सैनिक नहीं बन सकता। एवरीबडी कैन नॉट बी सोल्जर कि हम चले लाइन लगाए और कहें भाई मुझे आर्मी में नौकरी दे दो, तो मुझे देश की सेवा करनी है। तो वो कहेगा ठीक है, हम इन सारे लोगों में से जो परफेक्ट सोल्जर होगा उसी का सिलेक्शन करेंगे, बाकी लोग अपने अपने घर जाइए, किसी दूसरे तरह देख देश की सेवा करें। इसका तात्पर्य यह नहीं कि आप अपने कंट्री की सर्विस नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह धन कमाने के 50 साधन आपके पास भगवान ने दिए हैं, लेकिन एक और दो, एक को आप चुनेंगे, बाकी को आपको डिलीट कर देना पड़ेगा। नहीं, मुझे इससे धन नहीं कमाना है। कभी कभी व्यक्ति का धर्म और कर्म एक ही हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति बहुत ही आनंदमय जीवन व्यतीत। जब आपका धर्म का मतलब जिस कर्म के करने से आपके अंदर जो है सद्गुण आए, वही धर्म है। धर्म का मतलब कोई विशेष नहीं, वो ऐसे वो सारे काम जिसको करने से आपके अंदर अच्छे गुण आते हैं वही। और कर्म में की परिभाषा जो आजकल बताई जाती है वो है वो सारे काम जिसके काम करने से धन आता हो, वो कर्म है। क्यों, कोई है बताइए? ऐसा तो कोई नहीं, यही है, वही सारे काम है जिससे धन आता हो होता है। आपका कर्म हो गया, जिससे सद्गुण आते हैं वो धर्म हो गया। पर इसमें समस्या ये आ जाती है, किसी किसी चार्ट में दसम एक्टिवेटेड नहीं होता, तो परेशान नहीं होइएगा। इसके बाद का एक टॉपिक पढ़ा देंगे, उसमें से जाके आपको दसम एक्टिव दिखेगा इस पर्टिकुलर प्लान पर। अब इन सारे जो 10th हाउस के सिग्निफिकेटर्स होते हैं, इसको समझ लीजिए, फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि मेन चीज समझ होती है। केपी सिस्टम के जो सिग्निफिकेटर होते हैं वो वर्क कब करते हैं, वो अपनी दशा अंदर दशा में ही अपना इफेक्ट दिखाते हैं, पूरी लाइफ में नहीं दिखाएंगे। तो इसको समझ लेना चाहिए, जब इसको आप समझेंगे तब आपको आनंद आएगा। कोई भी ग्रह अपनी दशा अंतर दशा के अंतर्गत, जैसे यहाँ पे देखिए ये है विंशोत्तरी महादशा। इस व्यक्ति की इस समय की विंशोत्तरी महादशा जो चल रही होगी वो गुरु की महादशा चल रही है। इस समय गुरु में बुध है 11 जुलाई 2023। इसको और रिफाइन करेंगे हम लोग, तो हम लोग पाएंगे कि गुरु में बुध और चंद्रमा 23 मई 2022 तक, गुरु बुध मंगल 10 जुलाई 2022 तक, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम आते हैं लास्ट पीरियड में। इस समय के इफेक्ट के बारे में अगर जानना हो तो मुझे इस पीरियड को जानना हो। ये 11 जुलाई 2023 तक गुरु की महादशा में बुध की अंतर्दशा और शनि का प्रत्यय, इसको बोलते हैं महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यय दशा। मैं याद करेंगे, भूलेगा नहीं है। पहले महादशा आती है, फिर अंतर्दशा आती है, फिर प्रत्यंतर दशा आती है। तो जो ये अंतर और प्रत्यंतर है, एक और सिस्टम होता है जिसमें बोलते हैं दशा भुक्ति अंतरा, डीबीए। जैसे टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो जाती है, उसका मीनिंग लिखी आता है। गुरु की दशा है, बुध का भुक्ति काल है, और शनि की अंतर्दशा है। तो हमें हमको जो फोकस करना है बुध और शनि पे फोकस करना है। बुध पे फोकस करिए और शनि पे फोकस करिए, इस पर्टिकुलर पीरियड में होने वाली घटनाओं को जानने के लिए। आप करिए कि आप बुध को यहाँ लिख लीजिए और इसमें से नोट कर लीजिए, सिर्फ 3 स्तर तक ही नोट करिएगा। नक्षत्र स्वामी की भाव स्थिति, जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब पहला भाव। पहला भाव व्यक्ति का शरीर होता है, फिर 1 है, और यहाँ पे देखिए नक्षत्र स्वामी का भाव है,
ये दो स्तर में इसको इसको 75% मान लेते हैं, ये 50 होता है, ये 25 होता है, ये 10% होता है, इसको 0 मान लीजिएगा। चौथे स्तर के कारक बहुत कम प्रभाव दिखाते हैं, जहां पे प्लस साइन होगा वहीं तक वो फल दिखाएंगे। सो बुद्ध के काल में अगर आप देखेंगे तो इसके इस व्यक्ति के साथ 1 और 12 और थोड़ा सा 3 भी है, 12 के साथ 3 लिखा हुआ है। सो 12 के साथ 3 लिखा हुआ मतलब कुछ प्रभाव 12वें हाउस का होगा, कुछ तीसरे हाउस का। तो ये तो बुध का प्रभाव हुआ। शनि का प्रभाव क्या हुआ? शनि में 11 7 1 है और प्लस साइन लगा हुआ दिखने में, तो ये 7 8 भी होगा, भले से 10% हो। तो 11 लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए और 7 8 लिख लीजिए। अब इसको समझना ये है कि बुध की अंतर में शनि के प्रत्यंतर, बुध 1 1 12 3 कर रहा है और शनि 11 7 1 7 8 कर रहा है। सिर्फ आप इसमें ढूंढने का प्रयास करिएगा, ये जो नेगेटिव हाउसेस होते हैं, जैसे नेगेटिव हाउसेस का मतलब 6 8 12, इनको आप ढूंढिएगा। अगर ये तीनों एक साथ आते हैं तो ये बहुत बैड कंडीशन होती है। इसमें से 2 अगर होंगे तो थोड़ी बैड होगी, 1 होगा तो बहुत कम बैड होगी, ये कंडीशन। मान लीजिए अकेले छठा एक्टिव है, ऐसे में व्यक्ति जो है बीमार होगा। अब हम आपको अब अपना पर्टिकुलर अनुभव बताएं। इस बीच में मेरे पास मेरा 12वां हाउस है, मैंने कहा मुझे विदेश यात्रा की होगी। मेरी वाइफ ने कहा नहीं विदेश कहाँ से जाएंगे, हम 2 दिन बाद जाके हॉस्पिटल में एडमिट गए 3 दिन के लिए, क्योंकि 12वां हाउस विदेश भी यात्रा कराएगा और साथ में साथ वो हॉस्पिटल में जाके एडमिट भी करा देता है। जो हॉस्पिटलाइजेशन होता है वो भी, जेल की यात्रा भी 12वें हाउस में होती है। तो पिछले वर्ष जनवरी के 1 जनवरी के महीने के दिन हम जेल में भी गए। जेल की यात्रा क्राइम के लिए नहीं होगी, हम गए वहां पे माल्यार्पण किया और कैदियों की प्रार्थना की, उनकी उज्जवल भविष्य की प्रार्थना। तो ये कुछ इसी इसी से मिलता जुलता है। देखिए 12th का एक्टिवेशन जो है जेल में ले जाकर के यज्ञ भी करवा देता है, और 12th का एक्टिवेशन होता है तो ले जाकर के हॉस्पिटल में भी एडमिट कर दिया। अब पता नहीं अगली बार 12th का एडमिशन हो तो विदेश का यात्रा हो सकती है। ये जो संभावनाएं एक हाउस में 3 4 चीजों की होती है, उसमें किसी भी इवेंट की आपकी सिचुएशन के अनुसार होने की बढ़ जाती है। तो जब भी किसी व्यक्ति जातक का आप कुंडली प्रेडिक्शन करो तो कम से कम उसकी स्टेट को जानने का प्रयास करो। जब वो छठे में बीमार होगा तभी तो 12वें में हॉस्पिटल जाएगा। अगर छठा बीमार नहीं है तो 12वें में हॉस्पिटल जाने की कोई संभावना नहीं। रोग ऋण शत्रु 12वें में देखिए बहुत सिस्टमेटिक बना हुआ है, शत्रुओं से युद्ध करेगा तभी कोई ना कोई क्राइम होगा, जेल में जाने की संभावना बनेगी, तो भी 12वां एक्टिव है। और ये जो छोटी मोटी नौकरियां होती हैं ये भी छठे में आती है। 6th हाउस जो है छोटी मोटी नौकरियों के लिए भी होती है, तो भी विदेश यात्रा नौकरी करनी तो जा रहा है। हाँ इसमें ये हो सकता है छठा एक्टिव ना हो, 9 और 12 एक्टिव हो, विदेश यात्रा भ्रमण कर रहा हो, तीर्थ कर रहा हो, तो अलग संभावना होती है। तो इस तरह छोटे छोटे टुकड़े करके आप ऐसे सिग्निफिकेटर को चेक कर लिया करिए। जो 1 से 12 हाउसेस के बारे में आपने बताया ना, कभी कभी अगर आपको कोई संदेह हो जाए तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो जिस YouTube चैनल पे आप मेरा वीडियो देखते हैं उस पे बैक चले जाइएगा, पीछे चले जाइएगा। कभी कभी किसी किसी क्लास में एक एक विषय को लेकर के 40 45 मिनट बोला गया है, तो समझ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ज्योतिष को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़िए, उसको पार्ट में फ्रैक्शन में करके पढ़िए, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। एक साथ सब मिला देंगे हौच पौच हो जाएगा, क्योंकि इसमें है तो इतनी विधियां प्रिडिक्शन की कि एक को खोल करके 10 मिनट बताइए, दूसरे खोल करके 15 मिनट बताइए, तीसरे से तो ये चलता रहता है। तो इसे घबराना बिल्कुल नहीं है। 52 मिनट की मेरी कक्षा समाप्त हो चुकी है। 10 15 मिनट आप लोग बातचीत कर लीजिए, आज की कक्षा की समाप्त कर देते हैं और फिर हम लोग अगले दिन फिर मिलेंगे। अभी रेगुलर कक्षाएं होंगी, इसलिए रोज रोज जुड़ने का प्रयास करिए। आप में से जो लोग पहली बार जुड़े हैं, किसी की इच्छा शक्ति जागृत होगी मुझे और आगे पढ़ना है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आप में से किसी के पास कोई अच्छा सा प्रश्न है पूछिए। किसी के पास कोई प्रश्न नहीं तो हम ही पूछिए। आशीष जी आपका काम कैसा चल रहा है?
कोई नया प्लेटफॉर्म शुरू करा सर, मजा नहीं आ रहा है इसके अंदर। किसके अंदर मजा नहीं आ रहा है? बस वो हर 2 मिनट बाद कहते कभी ये करो कभी वो करो, मतलब कि तो परेशान बहुत कर रखा है इन्होंने। कौन परेशान कर रहा है आपको भाई? 2-3 दिन तक कॉल ही मत उठाइए उस प्लेटफॉर्म लाइव हाँ कराने जी। के। जब लोग लाइव कराने के लिए, हम आपको आपको एक नया अपना एक जीवन का एक नया अनुभव बताते हैं। मेरे पास कम से कम 30 प्लेटफॉर्म है जिसपे हम काम करते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म में मेरे नाम इधर के उधर है, कुछ के इधर है, लेकिन मेरा फोकस जो है, मैं समय के साथ बदलता रहता है। कुछ प्लेटफॉर्म के साथ हम ऑनबोर्डिंग करते थे, इस बीच में थोड़ा सा डिटैचमेंट हो गया, तो मेरे पास पर्याप्त समय बच गया। देखिए मेरे पास एक कॉल आ गई है, तो मैंने एक प्रयोग किया जो काफी सक्सेसफुल रहा। मतलब मेरे पास वो मतलब हर व्यक्ति के पास वो एरिया है जहां वो काम करेगा, हेलो, तो वहां से उसको लाभ होगा, लेकिन वो उसका यूज नहीं कर सकता। क्या नाम है आपका प्रभु? हम इनकी कॉल को डिस्कनेक्ट करते हैं, हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, नहीं तो ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे। सो मैंने क्या किया कि उस प्लेटफॉर्म पे प्रयोग करना शुरू किया, तो मुझे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जो प्लेटफॉर्म मुझे पर डे का 100 रुपीज देता था, अब वो मेनी फोल्ड हो गया। और एक मिरेकुलस चेंज हुआ, जैसे ही प्लेटफॉर्म पे लाइव जाते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे मेरा प्रोफाइल चला जाता है, और जो डाइवर्जन होता है ट्रैफिक का, वो मेरी तरफ हो जाता है। ट्रैफिक का मतलब है कि जो कॉलर्स आते हैं वो फर्स्ट पोजीशन पे ही चले जाए। और बिफोर दिस मैंने उसको यूज नहीं किया था, मैंने उसको साइलेंट मोड में वैसे ही रखा था। कभी आधा घंटे के लिए चले गए, कभी 1 घंटे के लिए चले गए, कभी 1.5 घंटे के लिए चले गए। इसी तरह आप लोग भी अपना ढूंढिए, जिन जिन प्लेटफॉर्म पे आपको कौन सा ऐसा है जो आपकी उपस्थिति को प्रॉपर रेवेन्यू जनरेट करने में सहायता करता है। सब पे ऑनलाइन नहीं होते एक साथ, 2-4 को पकड़ लो, 3 घंटा इस पे काम किया, 3 घंटा इस पे काम हो गया, बाकी की 2-4 कॉल अटेंड कर लीजिए, बस इस पे आपकी अटेंडेंस बनी रहे। पता नहीं कब उनका मार्केटिंग अच्छा हो जाएगा, कॉल फ्लो बढ़ जाएगा। ये जो कॉल फ्लो होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्केटिंग होता है। कोई सोचे कि हम वेबसाइट बनवा लें, एप्लीकेशन बनवा लें, फिर कॉल आएगी, किसी को कॉल नहीं आएगी जब तक उसकी मार्केटिंग ठीक से नहीं होगी। मार्केटिंग में फेसबुक, इंस्टा, गूगल पे आप देखते रहो, तुरंत कॉल आती है। सर ज्योतिर्विद का क्या है? वो तो केवल कुछ कभी आता नहीं है उसमें। कुछ भी नहीं आता होगा उसमें, सिर्फ आप फोटो लगी हुई है, अपनी फोटो को देख करके एंजॉय करिए उस पे। और एस्ट्रोगिरी में? एस्ट्रोगिरी में हो, एस्ट्रोगिरी की कहानी अजीब से चली गई। कुछ दिन मैंने उसकी मार्केटिंग कराई, फिर वो एप्लीकेशन ले आकर उन्होंने बक्से में बंद कर दिया। एप्लीकेशन बक्से में बंद करने से कॉल आई, तो फिर नहीं कहाँ कॉल आई है, नहीं आ रही है। आज रात से डेवलपर डेवलपर उसका मार्केटिंग करेंगे, बात नहीं है। तो अभी बंद कर दे क्या? नहीं नहीं, उसको ऑन रही है, अभी 10 दिन तक डेवलपर दिखाएंगे कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं, देखिए कितनी कॉल फ्लो आ रही है। तो 10 दिन तक एकदम मेरा रहिएगा। अभी आज रात से करेंगे तो कल तो क्या होता है। अभी अभी तो टॉप पे तो एस्ट्रोटॉक चल रहा है ना। तो एस्ट्रोविला है। एस्ट्रोविला पे कॉल आती है, 3 कॉल आती है दिन में। आती है। आती है ना, एस्ट्रोटॉक पे एक कॉल आ जाती है रोज। 1-2 कॉल। एस्ट्रोटॉक पे तो इंपॉर्टेंट कॉल आएगी, सिर्फ आप ऑनलाइन रहिए। एस्ट्रोसेज में भी और एस्ट्रोविला। एस्ट्रोपेज में बहुत कॉल। में हमारा हुआ नहीं सर। किसमें एस्ट्रोटॉक नहीं हुआ? क्या बोला उन्होंने? तो बोला कि फिर से 6 महीना के बाद फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अब कल ही अपना ना टोकन नंबर हमको दीजिएगा, पास करवा देंगे। सर आप मेरा कल- एक हम क्वेश्चन है। हाँ जी, सर मेरा एक क्वेश्चन है। क्या हो गया? क्या नहीं, जैसे कि एस्ट्रोशेज है तो वो उन्होंने कहा है कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप ऑन बोर्ड नहीं हो सकती हैं, तो क्या ये ऐसा मैंडेटरी है क्या कि एक प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मैं दूसरे किसी प्लेटफॉर्म के साथ नहीं काम कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते, लीगल में तो यही है, उनका जो एग्रीमेंट आता है उसको नहीं कर सकते। अच्छा, फिर कैसे सब एक एक दो दो प्लेटफॉर्म पर 2-2 3-3 घंटे तक ऑनलाइन रहते हैं? वो हो जाते हैं, वो आप भी हो जाएंगे। आप ना तो वीडियो के बाद हमसे कॉल करिएगा, आपका भी हो जाएगा। अच्छा, गुरुजी सर, हेलो। चंद्रमोहन जी बात कर रहे हैं? जी सर, हम विष्णु। हम बोले सर, अब कहीं प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, अभी तो आपसे हम सीख रहे हैं, लेकिन हमको ऑफलाइन आता है सारा, जो भी होता है डेटा ऑफलाइन में आते हैं।
जो है। कुंडली देखनी आती है आपको? मैंने YouTube से लगभग 260 वीडियो लगभग देख चुका हूँ, और सिर्फ हमको सर्टिफिकेट के लिए आपसे हमको कंसल्ट करना पड़ा, और क्योंकि हमको बहुत सारी चीज को मतलब सीख नहीं पाए थे, वो यहाँ से क्लियर हो रहा है। कल आप बात कर लीजिएगा ना, हम बात बता करेंगे। सुमिता जी, आपका लेकिन टॉक हुआ कि नहीं? हमसे पूछ रहे हैं सर? हाँ जी, हाँ जी। टॉक टू एस्ट्रो किस पे 10-15 कॉल आती है, जब कोई टॉक टू एस्ट्रो पे ऑन है 15-20 कॉल दिन भर में आएंगे। एस्ट्रो टॉक में? नहीं, एक प्लेटफॉर्म है टॉक टू एस्ट्रो, और मैं फिल नहीं किए हैं शायद हम। उसको फॉर्म देखिएगा, ग्रुप में होगा, उसको फिल करना। शेयर चैट तो बंद कर दिए सर, समझ में नहीं आ रहा था। और उन्होंने नहीं ठीक सर, टॉक टू एस्ट्रो में मेरे को पिछले 10 दिन से कोई कॉल नहीं आई सर। आप ना देखिए, आपका प्रोफाइल बिजी तो नहीं कर दिया उन्होंने? नहीं, वो 8-10 मैं सर मैं भी बोलना चाहूंगी। एक्चुअल में एस्ट्रो टॉक के कोई एस्ट्रोलॉजर है जिन्होंने मुझे कॉल किया था कि आपका एस्ट्रो सेक चल रहा है, और उन्होंने मुझे अपनी कुंडली देखने के लिए बहुत रिक्वेस्ट की, और बोले कि मुझे कोई भी बिजनेस नहीं मिल रहा है। 8 दिन से बोलते मुझे 1 रुपए की भी कमाई। वो जैसे ऐसा था। शुरू में प्रोफाइल ऊपर रखते हैं ना, बाद में थोड़ा मेहनत। मैंने बोली मेरा यही हाल है, मैंने बोली। नहीं, हमारे यहाँ का हाल तो बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त चल रहा है। सर मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे सर, प्लीज। क्या हो गया? सर मैं आज का एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। आज मेरे पास एक कॉल आया, पर वो पता नहीं चला मुझे कि वो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे या फिर वो मुझसे पूछने के लिए फोन किए थे। उन्होंने 3 बार रिचार्ज कराया, और उतने लंबे समय तक मैं जो भी बता रही, हाँ मुझे पता है, ये मुझे पता है, मुझे मेरी कुंडली के बारे में पता है, पर आप मुझे अपने लैंग्वेज में समझाइए। फिर मैं उनको बता देती, ठीक है अब मेरी शादी के बारे में बताइए, मुझे सब कुछ पता है, पर आप मेरी शादी के बारे में ऐसे बताइए। मतलब समझिए कि वो आधा घंटा या 20 मिनट तक, मतलब आधा घंटा से ज्यादा मेरे से बात किए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या बीच बीच में कुछ ऐसा फीडबैक के लिए या फिर कुछ जानने के लिए कि कुछ ऐसा होता है क्या? जैसे एक्चुअली होता है ना, इसमें कस्टमर जो है आपका शिष्य हो जाता है। वो फिर हाँ। जैसे ही booking होगा, वो किसी और को कॉल नहीं करेगा। एप्लीकेशन जो डाउनलोड किया, आप ही का चेहरा उसको दिखेगा। फिर प्रीवियसली होम योर टॉक, आपका चेहरा दिखा, फिर उसने क्लिक किया, आप ऑनलाइन हो। नहीं नहीं, वो फर्स्ट टाइम ही, आज वो पहली बार ही मेरे से फोन किए थे, मेरे से बात हो रही थी उनकी। और पर मुझे लगा कि पता नहीं क्यों कोई इंटरव्यू लेने के लिए फोन किए, या आप इतना जान ही रहे हैं तो फिर क्यों मेरे पास फोन किए। उन्होंने वो अपने इसको 3 बार रिचार्ज कराया, और तीनों बैलेंस खत्म हुआ उनका। वो उतनी देर तक मेरे और भी क्वेश्चन। करते हैं। जैसे जो आपसे कुंडली दिख पाए ना, उसको 10 हाँ क्वेश्चन बना दिया है। ये बहुत अच्छा है। तुम्हारा बुद्ध पहले घर में बैठा है, गुरु चौथे घर में बैठा है। जैसे इसको आपने 10% ज्योतिषी बना दिया, तो दोबारा हाँ जब हाँ करेगा तो पूछेगा किस लग्न की कुंडली बनी है, कौन सी राशि है, यहाँ ये, बट 10% ज्योतिषी बना दीजिए उसको। हाँ हाँ। वो तो ऑलरेडी ज्योतिषी थे, पता नहीं वो क्या थे, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। मैं पूरे दिन आज उनके एक फोन पर टेंशन में हूँ। हालांकि अमाउंट अच्छा 400 रुपया मेरा क्रेडिट हुआ, पर टेंशन बहुत ज्यादा हुआ कि ऐसा। बस मैं ये जानना चाह रही हूँ क्या कि ये एक बार ऑनबोर्ड होने के बाद वो क्या बीच बीच में कुछ ऐसा लेते रहते हैं क्या, इंटरव्यू टाइप से, या फिर क्लाइंट ही होते हैं? जो नए एस्ट्रोलॉजर होते हैं, उनका प्रोफाइल सबसे ऊपर रहता है, पहले महीने में सबसे ऊपर हाँ रहेगा, 5 स्टार रेटिंग के साथ रहता है। तो जो पुराने कॉलर होते हैं, जब देखते हैं नया नया चेहरा है, अच्छा इनको कॉल करके हाँ पूछते हैं, तो पहली कुंडली दिखवा चुके होते हैं तो हाँ बस हाँ हाँ, वही वही कॉल वही करके वही। हाँ हाँ। तो कहेंगे। पहले तो मुझे डर ही लगने लगा, फिर मैं कॉन्फिडेंट हुई कि जाओ, तुमको तो मुझे जो आता है उतना बता के ही रहना है, अब तुम जानो या मत जानो। फिर कुछ ऐसे भी खैर। लगे, अच्छा मेरी कुंडली लगा लिया आपने, देख लिया, अच्छा ऐसा करिए मेरी बिटिया की लगा लीजिए, तो ऐसा करिए मेरे बेटे की लगा लीजिए, ऐसा करिए मेरी पत्नी की लगा लीजिए। पूरा 1.5-2 घंटे का चलेगा आपका, बस उनको ये पता हो जाना चाहिए कि ये एस्ट्रोलॉजर हमको बना देते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब मेरा ये कहना था कि फिर एक बार ऑन बोर्ड होने के बाद ये बार, मतलब वहाँ सपोर्ट टीम या फिर कुछ नहीं नहीं, एस्ट्रोसेंस ये के पता वाले नहीं, लोग तो नहीं है दोबारा ये लोग नहीं, इंटरव्यू? कुछ एप्लीकेशन के लोग आपको कॉल कर लेंगे, अगर आप एक 5-6 महीना काम कर लेंगे, तो वो कभी जी आ जाएंगे कस्टमर, ठीक है मैडम आप आइए हमारे प्लेटफॉर्म पर।
वो आते हैं, अपना नंबर दीजिए, हमारा नंबर ले लीजिएगा, कॉल करिएगा। हाँ, वो तो मेरा जिस दिन से मेरा ऑनबोर्ड हुआ है एस्ट्रोसेज पर, उस दिन से लगभग रोज एक फोन आता है कि मैम मेरा इस पे कर लीजिए, मेरा उस पे कर लीजिए, पर मैं बोलती नहीं, मेरे यहाँ अभी ऐसा अलाउ नहीं है। तो नहीं, बहुत पर फिर वही लगा कि मुझे नहीं है, पहले एक बार आपसे पूछ लेना चाहिए कि क्या ऐसा होता है कुछ। वीडियो के बाद तो अभी आज की कक्षा समाप्त करते हैं। आप लोग आनंदमय रहे, खुशहाल रहे, यही कामना है। गुरुजी, मेरा जो मैंने आपसे एक प्रश्न किया था जो है आपके व्हाट्सएप चैट में, उसको शायद आपने ध्यान नहीं दिया। हाँ, तो जो है उसके लिए क्षमा करें, जरूर समय निकाल कर इस पर ध्यान देंगे। आप बिल्कुल परेशान मत रहिएगा, आंखों को बंद करिए, आगे चक्र पे ध्यान लगाइए, गुरुदेव की चेतना आपको कर सकती है। 3 बार गायत्री मंत्र। जी, मैं अभी मैं एस्ट्रोसेज पे आपसे फिर कनेक्ट होऊंगा उस प्रश्न की जानकारी के लिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आकाश शांति देव शांति और सदैव शांति ब्रह्म शांति सर्वलोक शांति।